नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए तनाव और ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल के तैयार हो चुके हमले के प्लान के साथ ही अमेरिका और ईरान की दूसरे दौर की परमाणु वार्ता रोम में शुरू हो रही है। इसी बीच इस बेहद खास बातचीत से पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूस पहुंच गए हैं, जहां रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने उनका स्वागत किया है। खबर है कि अरागची पुतिन के पास अपने सुप्रीम लीडर खामेनेई की एक चिट्ठी लेकर गए हैं, जो उन्होंने पुतिन के लिए लिखी है। अब सवाल यह है कि आनन फानन में ईरान के विदेश मंत्री को सुप्रीम लीडर की चिट्ठी लेकर पुतिन के पास क्यों जाना पड़ा, और इसका जवाब है ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का दबाव। ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने का फैसला जल्दी से जल्दी लेना होगा, वरना उसके ठिकानों पर हमला कर दिया जाएगा। इजराइल तो हमला करने का ब्लूप्रिंट तैयार भी कर चुका है। अपने पिछले वीडियो में हमने तुम्हें बताया था कि किस तरीके से इजराइल ने मई के महीने में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन ट्रंप ने उसमें दखल देते हुए उसको रोक दिया था। ऐसे में दबाव ईरान पर है और वो कोई भी फैसला लेने से पहले अपने सबसे मजबूत साथी और खास दोस्त रूस के साथ मशवरा करना चाहता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में रूस और ईरान की दोस्ती काफी मजबूत हुई है। रूस तकरीबन 3 साल से ज्यादा वक्त से यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, और इस दौरान जब रूस के पास गोला बारूद, मिसाइलों और ड्रोन्स की कमी हुई तो फिर ईरान उसकी मदद के लिए सामने आया था। ईरान ने अपने शाहेद ड्रोन्स की तो एक फैक्ट्री तक रूस में लगा दी और कई छोटी मिसाइलें भी रूस को सप्लाई की, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है। ईरान ने रूस की काफी मदद की है। अब यह तो नहीं कहा जा सकता कि पुतिन ईरान के सुप्रीम लीडर की चिट्ठी के जवाब में क्या लिखेंगे या उस चिट्ठी में क्या लिखा है, उसका मजमून क्या है और ईरान को क्या सलाह देंगे। लेकिन अमेरिका ने इस डील के लिए ईरान के आगे जो शर्तें रखी हैं वो इतनी मुश्किल हैं कि ईरान के लिए उन्हें मानना बेहद मुश्किल है। अभी तक जो जानकारी सामने आई थी उसके मुताबिक अमेरिका ने जो शर्तें रखी हैं उनमें पहली शर्त है कि ईरान तुरंत परमाणु कार्यक्रम बंद करे। दूसरी शर्त यह है कि ईरान ने जो यूरेनियम एनरिच किया है उसे हर हाल में रोकना होगा, और तीसरी शर्त है ईरान अपने यूरेनियम के भंडार को अमेरिका के हवाले कर दे। एक शर्त है कि ईरान ने जो प्रॉक्सी उसके गुट हैं, हमास और हूती जैसे गुट हैं या हिजबुल्ला जैसे, उनको ईरान हथियारों की सप्लाई तुरंत रोक ले। और एक शर्त और है कि ईरान फिलिस्तीन का समर्थन करना बंद कर दे, फिलिस्तीन की आज़ादी का समर्थन करना। अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील के लिए ईरान इन शर्तों को स्वीकार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये बेहद कठिन बात है। ईरान ने बड़ी मुश्किल से अपने परमाणु कार्यक्रम को खड़ा किया है और अब वो परमाणु बम बनाने के कगार पर पहुंच गया है। ऐसे में वो अपने पूरे परमाणु जखीरे को अमेरिका के हवाले नहीं कर सकता। वो ट्रंप की बातों पर भरोसा भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने साल 2015 में ओबामा सरकार के साथ हुए ईरान के समझौते को रद्द कर दिया था और ईरान खुद को ठगा सा महसूस करने लगा था। उसके बाद से ही ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को दोबारा से शुरू किया और अब वो किसी भी वक्त परमाणु बम बना सकता है। ऐसे में एक संभावना यह भी है कि समझौते के तहत ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को तो रोक दे, लेकिन अपने साजो सामान और यूरेनियम के जखीरे को अमेरिका की बजाय अपने दोस्त रूस के सुपुर्द कर दे, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे वापस हासिल किया जा सके। लेकिन इसके अलावा हूती, हिजबुल्ला और हमास जैसे अपने प्रॉक्सीज की मदद ना करना ईरान को कबूल नहीं होगा, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से पैसा खर्च करके लोगों की कुर्बानियां देकर इस तरह के संगठनों को मजबूत बनाया है। इस इलाके में इजराइल के अलावा और भी कई मुल्क हैं जो ईरान के दुश्मन हैं, लिहाजा ईरान इन मिलिशियाओं को मदद ना देकर खुद को कमजोर करना नहीं चाहता और कर भी नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, गाजा पट्टी या फिर फिलिस्तीन की आज़ादी का समर्थन न कर पाना, ये शर्त तो ईरान कतई कबूल करेगा ही नहीं। फिलिस्तीन एक ऐसा मसला है जिसे लेकर हर मुस्लिम मुल्क नाइंसाफ़ी की बात मानता है। वो जानता है कि फिलिस्तीन की ज़मीन पर ही इजराइल नाम का मुल्क बनाया गया है, लेकिन जब इजराइल की गाजा में मनमानी का विरोध करने की बात आई तो बाकी मुस्लिम देशों ने तो बस बातें ही बातें की, लेकिन ईरान ने अपने प्रॉक्सीज हिजबुल्ला और हूती के जरिए इजराइल से टक्कर भी ली और यहाँ तक कि 2 बार इजराइल पर सीधे मिसाइल हमला भी किया। लिहाजा अमेरिका की शर्तें मानना ईरान के लिए आसान नहीं होगा और जंग की आशंका लगातार बनी हुई। इसीलिए ईरानी विदेश मंत्री पुतिन के पास सुप्रीम लीडर की चिट्ठी लेकर गए हैं, क्योंकि अगर जंग हुई तो उसमें रूस की डायरेक्ट ना सही तो इनडायरेक्ट भूमिका तो जरूर होगी या भागीदारी जरूर होगी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को भी ये आइडिया है कि ईरान के साथ डील हो पाना कितना मुश्किल है, इसीलिए वो लगातार धमकियां देते रहे हैं।
ईरान पर दबाव बना रहे हैं। ईरान ने कहा गया है कि अगर देश बचाना है तो न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ना होगा। ट्रंप ने कहा कि मैं चाहता हूं ईरान खुश रहे, लेकिन उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। दरअसल ईरान से बातचीत के 24 घंटे पहले ही ट्रंप ने ये एक लाइन का अल्टीमेटम भी दे दिया है। ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि ईरान को ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि वो न्यूक्लियर वेपन अपने पास रख सकता है। ये कट्टर लोग हैं, इन्हें न्यूक्लियर हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ऐसा नहीं करता है तो हम उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर मिलिट्री स्ट्राइक करेंगे। ट्रंप ने ईरान पर यह भी आरोप लगाया कि वो अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील साइन करने में जानबूझकर देरी कर रहा है। अब देरी की बात क्यों ट्रंप कह रहे हैं, ऐसे समझते हैं। दरअसल ट्रंप को इस बात का एहसास है कि अगर ईरान के साथ कोई डील नहीं हुई और उसने परमाणु बम बना लिया तो फिर हालात हाथ से बाहर जा सकते हैं। खबर यह है कि ईरान हथियार बनाने लायक स्तर तक का यूरेनियम इनरिच कर चुका है या उस प्रक्रिया को तेज कर चुका है। साल 2015 में जो न्यूक्लियर डील हुई थी, उसके बाद ईरान और अमेरिका और 5 और देशों के साथ ये डील हुई थी, लेकिन ट्रंप ने उससे अमेरिका को बाहर कर दिया। 2018 में ये फैसला हुआ और 2018 में ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे और तब से ट्रंप ने जब ये डील रद्द की, उसके बाद से ईरान ने अपनी परमाणु बम बनाने की क्षमता को बढ़ाना शुरू कर दिया और अब उसमें काफ़ी इजाफा हुआ। इंटरनेशनल न्यूक्लियर एनर्जी के मुताबिक ईरान 60% शुद्धता वाला 275 किलो यूरेनियम बना चुका है, जो 6 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त है। अगर डील नहीं हुई और जंग हुई, जिसके लिए इजराइल ही नहीं अमेरिका भी तैयारी कर चुका है, तब क्या हालात होंगे, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला कैसे किया जाएगा, इसके बारे में भी एक रिपोर्ट छपी है। और ये ऑपरेशन कैसा होगा, ये उस समय डिजाइन किया गया था जब डील की बात नहीं थी। अब डील की बातचीत चल रही है, लेकिन अगर डील नहीं होती है तो फिर ऑपरेशन होगा, तो वो कैसा होगा। जो पुराने ऑपरेशन की जो डिटेल सामने आई है मीडिया रिपोर्ट में, उसको आपको बताते हैं। ये बातचीत शुरू होने से पहले की बात थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस प्लानिंग में इजराइल के जमीनी कमांडो कार्रवाई करेगी, इजराइल की फौज और अमेरिका हवाई हमले करेंगे। ये कोऑर्डिनेटेड मिशन होगा जो अमेरिका और इजराइल दोनों एक साथ चलाएंगे। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपनी फौजी मौजूदगी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है। अमेरिका ने इस इलाके में पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, थर्ड डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। आधा दर्जन B-2 स्टील्थ फाइटर बॉम्बर्स को डिएगो गार्सिया द्वीप पर स्टैंड बाई मोड में रखा गया है। 3000 पाउंड के वजन बम ले जाने में सक्षम है ये B-52 बॉम्बर्स। ये जो बॉम्बर्स जिनकी बातचीत की गई है, जिनको कि B-2 बॉम्बर्स को जिनको लगाया गया है, स्टैंड बाई में रखा गया है, ये डिएगो गार्सिया काफ़ी दूर है, लेकिन इनकी क्षमता इतनी है कि वो ईरान में जाकर बम गिराकर वापस आ सकते हैं। और ये जो भारी वजनी पाउंड के बम की बात हो रही है, 30,000 पाउंड के बम की बात हो रही है, ये दरअसल इसलिए बात हो रही है क्योंकि ईरान की जितनी परमाणु फैसिलिटीज़ या मिसाइल फैसिलिटीज़ हैं, ये ज़मीन के भीतर ईरान ने बनाई हुई हैं। तो ये इस तरीके के बॉम्ब्स हैं जो बंकर बस्टर जिन्हें कहा जाता है, उसी का एक बड़ा रूप है, ताकि ये ज़मीन के भीतर भी घुसकर उन फैसिलिटीज़ को नष्ट कर सकें। ऐसी तैयारी अमेरिका ने की है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को भी ये बात पता है कि अमेरिका संभावित हमला कर सकता है, उसको इस बात की भनक लग चुकी थी और उसने जवाबी कार्रवाई के लिए अपनी मिसाइलों को अमेरिका के जो मिडिल ईस्ट में जो मिलिट्री के ठिकाने हैं उन पर हमले करने के लिए तैनात कर दिया था। इस स्थिति ने पूरे क्षेत्र में तनाव को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था, लेकिन फिर ओमान में बातचीत शुरू हो गई और ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ने, या नेतन्याहू कहें तो हमला करना चाहते थे, लेकिन ट्रंप ने नेतन्याहू को हमले का प्लान टालने के लिए कह दिया। अब देखना होगा कि जो रोम में बातचीत होगी उसका नतीजा क्या निकलता है, और कुछ निकलता भी है या नहीं, और क्या कोई ऐसा नतीजा निकलता है जो आगे चलकर जंग की आशंका को कम करता है या बढ़ाता है, ये देखने वाली बात होगी। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।